और सेकंड वीक में ही 12,000 का लॉस हो चुका है। ये सिंपली ओवर ट्रेडिंग की वजह से हुआ है। तो पीएनएल देखने से पहले मेरा रूल, मेरा ट्रेडिंग स्टाइल और मेरा स्ट्रैटेजी क्या रहता है, उस पे पहले एक छोटा सा ब्रीफ दे देते हैं। मेरा कैपिटल 2.5 लाख के अराउंड है मेरे इस ट्रेडिंग अकाउंट में, और मेरा पर ट्रेड में स्टॉप लॉस फिक्स्ड है 10 पॉइंट का। अगर छोटे प्रीमियम में है तो 10 पॉइंट का, और बड़े प्रीमियम में है इन द मनी है कहने का मतलब, तो वो 15 पॉइंट का रहता है, उससे 1 पॉइंट भी ज़्यादा नहीं रहता है। बिना हेज बेनिफिट का ऑप्शन सेलिंग करते हैं एक लॉट में। और दिन का 3 ट्रेड था। इस मार्च मंथ तक टारगेट रहता था, स्टॉप लॉस हो प्रॉफिट बुक हो जो भी, 3 ट्रेड लेना, मैक्सिमम लॉस 2500 तक का ही सेट था। पर ओवर ट्रेडिंग एक जो प्रॉब्लम होता है वो सबको स्टार्टिंग में फेस करता है, और वही मेरे साथ हुआ। तो सिर्फ इस वीक में ही 12,000 का लॉस हुआ है। ये दिखाने का पॉइंट ये था कि पहले आप देख लो कि पूरा वीक भी खराब हो सकता है, और पूरा वीक खराब होने के चलते आपका आगे का भी मंथ और माइंडसेट दोनों खराब होगा। तो पहले ओवरऑल देख लेते हैं इस मार्च मंथ में क्या हुआ। ये 1 तारीख से 31 तक सिलेक्ट कर लिए हैं, आप ये देखना। तो पूरे मार्च मंथ में 10,600 का लॉस है, जिसमें 4,000 का एक्चुअल लॉस और 6,500 आसपास का चार्जेस है। ये चार्जेस इतना ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ओवर ट्रेडिंग, प्रॉफिट मिल गया उसके बाद भी ओवर ट्रेडिंग, और लॉस हो गया उसके बाद भी ओवर ट्रेडिंग। मेरा 2 से 3 दिन ऐसा था जो बहुत ज़्यादा ही खराब गया, जिसमें से एक ये था 3400 का, जिसमें चार्जेस मिला के ये 4,000 हो गया था। और उसके बाद ये जो 2,000 का दिख रहा है, ये चार्जेस मिला के 2500 हो गया था। और ये सारे जितने देख रहे हैं 300-400 चार्जेस ऐड करके बढ़ चुका है, इस वजह से 6,500 का यहाँ चार्जेस है। ये पूरा मंथ 10,500 का लॉस में क्लोज हुआ। पर एक अच्छा चीज इसमें ये हुआ कि मेरा एक्चुअल ऑप्शन सेलिंग का जो ये मंथ था, फेब्रवरी 18 से शुरू हुआ। तो अगर आप फेब्रवरी 18 से देखेंगे तो फेब्रवरी 18 और ये मार्च 9 तक देख लेते हैं कैसा रहा। तो एक चीज ये देखना, ये 18 से 8 तारीख 7 तारीख तक ही मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका था। इसकी वजह से ओवर एक्साइटेड तो हो चुके थे। यहाँ पर भी ओवर ट्रेडिंग है, सिंपल है, क्योंकि प्रॉफिट मिलने के बाद भी बहुत बार ओवर ट्रेड किए हैं, और जिसके चलते प्रॉफिट कम हो चुका है। तो ये 2 वीक बहुत अच्छा गया था, इसमें सिर्फ, और ये जो 2 लॉस दिख रहा है इसमें भी प्रॉफिट था, ये ओवर ट्रेड की वजह से लॉस में कन्वर्ट हुआ है। और अब अगर पूरा फरवरी 18 से पूरा मार्च तक का पीएनएल देखेंगे तो इसमें मेरा टोटल लॉस है 5,500 का है, जिसमें ओवरऑल प्रॉफिट में ये चार्जेस 7,500 का, ये बहुत ज़्यादा ही है। तो इस वजह से ओवर ट्रेड नहीं करना है, सिंपल सा। ये प्रॉब्लम इस वजह से हुआ कि ये वीक में प्रॉफिट देखने के बाद ओवर एक्साइटेड हो गए, और उसके बाद ये जो लॉस हो रहा था ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि नहीं, मेरे को लास्ट 2 वीक की तरह ही ग्रीन में क्लोज करना है। तो उसके वजह से लॉस होते गया। जब उसके बाद थोड़ा माइंडसेट ठीक हुआ तो ये प्रॉफिट में भी चला, पर लॉस जब हो चुका था तो ये लॉस टोटल दिमाग में बैठा हुआ था, इसके वजह से लॉस होते गया। तो अगर ओवर ट्रेड नहीं करेंगे तो शायद प्रॉफिट में क्लोज हो जाता। ये जो अप्रैल मंथ है इसमें पूरा कोशिश कर रहे हैं कि जो भी लॉस हो जो भी प्रॉफिट हो उसको एक्सेप्ट करें, बस ओवर ट्रेड ना करें, तो पॉजिटिव में क्लोज हो। तो इस वीडियो में इतना ही, और कोशिश करेंगे मेरा जो ट्रेडिंग का वीडियो होता है उसको रेगुलरली पोस्ट करें।